welcome to Shortcut guys. We are starting पत्र नंबर 4। इससे पहले हम 3 पत्र लिख चुके हैं। चौथा पत्र जो है हमारा वो है अनुमति पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं परमिशन लेटर। ठीक है, अनुमति यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए आपको परमिशन लेनी है उसके लिए। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल दिया गया वो है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। अब देखो, पिता किसके हैं? आपके हैं। पत्र कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हो। तो अंदर जो कंटेंट क्या लिखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें रहेगी वो सब सेम रहेंगी। इस तरफ आपका एड्रेस आ गया, देखो, ठीक है, लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि एड्रेस कहाँ आएगा आपका, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आपने एड्रेस लिख दिया अपना। एड्रेस के नीचे डेट लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आपने नीचे डेट भी डाल दी है, ओके, 29 सितंबर 2011। फिर अपने पिताजी से बात कर रहे हो आप, ए भाई लोग कैसा है, ऐसे तो बोलोगे नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग? पूज्य पिताजी, ठीक है, परम पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी, यानी कि बड़ी आदरणीय पिताजी, ठीक है, इस तरह के शब्दों का यूज़ करना है। फिर सादर प्रणाम। अब सादर प्रणाम मतलब पिताजी से बात कर रहे हो तो पहले नमस्ते प्रणाम। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो भारत देश है, इसमें कल्चर हमारा ये दिखाया जाता है हमेशा, कभी आप कभी भी बड़ों से बात करते हो तो सबसे पहले उन्हें हम प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श, इस तरह के शब्दों से हम संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर सादर प्रणाम दिया गया है। फिर आगे आप लिख रहे हो, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी। तो आपने शुरू किया कि पहले आपका पत्र मिला और मुझे जानकर अच्छा लगा कि सब लोग आप खुश हैं। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, एक्स्ट्रा जो भी है एक्सेट्रा वगैरह सब जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। अब आपकी क्लास से कुछ बच्चे पिकनिक जाने वाले हैं, तो यहाँ टॉपिक जो दिया गया कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही लो। टॉपिक आपकी मर्जी है कि आप क्या मतलब उसमें लिखना चाहते हो अंदर। आपको अनुमति के लिए पत्र है बस, ठीक है। तो अनुमति तो हो सकता है कि भी आप यहाँ से घूमने के लिए भी आपको ताजमहल लेके जा रहे हैं आगरा, तो वो लिख दो, ठीक है। समझो कि यहाँ से आपको भुज हिल गार्डन लेके जा रहे हैं, उसके लिए लिख दो। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो दिया गया वो रटना है अपने को। मैंने पिछले पत्रों में आपको बता, जो आपने पत्र लिख के जो मुझे दिए थे दे वर सो वर्स्ट, उसमें तो मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के किसी बच्चे ने भी इससे बेटर लिखा होता। तो हिंदी में जब हम बात करते हैं तो वो भाषा हमारी है, तो उसमें हम लिखना उतना हमारे लिए आसान होना चाहिए। ये भाई साहब तो हिंदी के पत्र में गुजराती लिख कर आए थे, ठीक है। तो हमको हिंदी और गुजराती में अगर डिफरेंस नहीं पता और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हम कहते हैं तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा में हमें 4 लाइनें लिखनी नहीं आती 8वीं 9वीं के बच्चों को, ठीक है। तो इसी पत्र को मैं एक और बार अपने तरीके से आपको समझा देता हूँ कि आपका पत्र मिला, ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। मेरी कक्षा से अगले महीने की 32 तारीख को, होती है 32 तारीख? नहीं होती है, तो वो लिखना भी नहीं है, 31 से आगे नहीं जाना। और 32 फरवरी, 31 फरवरी, 30 फरवरी मत कर देना, वो मैं मजाक में बोलता हूँ। कहीं आप सोचो कि सर ने बोला तो 30 फरवरी डाल दो, 32 फरवरी डाल दो, ठीक है। तो कोई भी तारीख डाल सकते हो कि फलानी तारीख को हमारे स्कूल से हमारी कक्षा जो है वो प्रवास पे जा रही है। प्रवास का मतलब होता है पिकनिक, ठीक है, यात्रा, पिकनिक पे जा रही है। और मेरी कक्षा जो है वो इस तारीख को माता के मढ़ या ताजमहल आगरा जा रहे हैं। इस यात्रा का जो प्रबंध है उसके लिए स्कूल की तरफ से बस की गई है, ठीक है। इसका खर्च 800, 1000, 1500 जो आपको ठीक लगे लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रवास कितने दिन का ये भी बताना पड़ेगा ना घर पे। ये 4 दिन का प्रवास है, ठीक है। वहाँ पर हमें और भी दूसरी जगह दिखाई जाएंगी और मेरे सारे मित्र जा रहे हैं, कोई भी मित्र का नाम लिख सकते हो, और मैं भी इसमें जाना चाहता हूँ और मुझे आपसे अनुमति चाहिए। कृपया अनुमति पत्र भेजिए और साथ में 800, 1000, 1200 जो भी खर्चा है आपका वो भी मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दीजिए। अभी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मुझे अनुमति पत्र दीजिए और गूगल पे के द्वारा 1500 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है।
लेकिन हम पत्र के द्वारा लिख रहे हैं तो मनी ऑर्डर का ही जिक्र करेंगे, गूगल पे नहीं, ठीक है। मनी ऑर्डर के द्वारा ही आप भेजिए। अब पत्र हमारा पूरा हो, इसके बाद माता जी को प्रणाम। अब पापा से बात कर ली, पैसे चाहिए थे तो वैसे तो पापा से बात करेंगे, मम्मी को तो पूछेंगे ही नहीं, पर फिर भी पत्र है तो एज अ फॉर्मेलिटी समझ लो भाई। माँ जी को प्रणाम और छोटी बहन है या भाई है उसको प्यार देना। आपका आज्ञाकारी पुत्र XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई आप जो भी उसमें कंटेंट लिख रहे हो, वो कंटेंट को बच्चे क्या करते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, भाई ये लिखना है मेरे को, 800 रुपये बोला तो 800 ही लिखना है, ऐसा नहीं होता। पत्र में अगर दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपकी कक्षा से, आप रमेश हो और आपकी कक्षा जो है वो जम्मू कश्मीर प्रवास पे जा रही है और इसका खर्चा 1500 रुपये है और 6 दिन का प्रवास है, तो आप वो चीज़ें लिखो। लेकिन उसमें अगर दिया नहीं गया है तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। अब दूसरा पत्र इसी में जो दिया गया है,